सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की बैठक को लेकर क्या विशेष उद्देश्य रहा है? देखिए, पूरे दिल्ली में हम 14 जिलों में बैठकें कर रहे हैं, कल भी की, आज भी। 2.5 साल के इस मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर, जहां दिल्ली पे आपदा थी, लोगों की मदद की आवश्यकता थी, सरकार छुप के घर पे बैठी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मदद कर रहे थे। कांग्रेस की रसोई हो, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं जैसे कार्यक्रम हमने चलाए। तो आज हमने एक समीक्षा बैठक और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात और आगामी दिनों में आम जनमानस के जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछना है, उसको लेकर के कार्यक्रम तय किए हैं। 5 तारीख को महंगाई पे पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, तो दिल्ली में भी हम करेंगे, उस पर हमने चर्चा की। 75 वर्ष इस देश की आजादी के हो गए, जो कांग्रेस की देन रहा, इस देश के सुबह के उन सच्चे ईमानदार नेता और क्रांतिकारी युवाओं का रहा, तो उनको याद करने का समय है, उस पर हमने चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, जो आबकारी नीति वापस ली है अरविंद केजरीवाल ने, ये यदि जीत किसी की है तो दिल्ली वासियों की है, जो अरविंद से खफा थे, उन बहनों की है जो बहनें हमसे कहा करती थी कि जहां बच्चे खड़े होते हैं वहां शराब के ठेके खोल दिए। ये शराब नीति 21 साल में उनको शराब पीने का अधिकार दे रही है। अरविंद रोजगार ना दे करके दारू पीने का अधिकार दे रहे हैं। तो जो लोग उनसे खफा थे, उनकी लड़ाई हमने लड़ी, और आज मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता की वहां जीत हुई है। अच्छा अनिल जी, आबकारी नीति में जो बदलाव अब दोबारा से हुआ है, जो कि 1 अगस्त से जो बदलाव होने वाला है, जो पुरानी नीति थी वही रिटर्न में ले ली है। पहले जो इन्होंने नीति निकाली थी वो सही थी, या जो रिटर्न लेंगे पहली वाली जो नीति हुआ करती थी वो सही है? अरे सही कैसे हो सकती है, तो मैंने आपको कहा, उसी का तो हम विरोध कर रहे थे। पूरा भ्रष्टाचार में डूबी। मतलब अब जो पहले वाली नीति थी दोबारा ले रहे हैं वो सही है? मैं बता रहा हूँ आपका सवाल। ये शराब नीति तो अरविंद ने बनाई थी, पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई नीति थी। शराब माफियाओं के साथ मिलकर ये नीति बनाई थी। शराब पीने के लिए पॉलिसी लेकर के आए थे, इस शहर को शराब की राजधानी बना दिया, तो ये कैसे सही हो सकती थी? उसी का तो हमने विरोध किया। ये तो अरविंद यू टर्न लेकर के आज आए हैं, बुद्धू लौट के घर को वापस आने वाली बात हो गई, तो स्वाभाविक है शीला जी की कांग्रेस की जो नीति थी वही सही है। तो जो हमने उस समय नीति पे जो हम काम कर रहे थे उसको सही माना गया, और उस नीति पे कभी अरविंद सवाल खड़ा किया करते थे, आरोप लगाते थे। तो यहाँ तो कुछ महीनों में ही आरोप सिद्ध हो गए। सीबीआई जांच खुल गई, और सीबीआई खुलते खुद ही उन्होंने विड्रॉ कर ली। ये खुद विड्रॉ करने का यदि सरकार यदि काम करती है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, और जो भ्रष्टाचार कर लिया गया है अब उसकी जांच होगी, उसमें दोषियों को सजा मिलेगी। अच्छा, क्या कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता टूट के आम आदमी पार्टी में गए हैं? क्योंकि उनके अपने कोई कार्यकर्ता तो थे ही नहीं। देखिए, जिस तरह का समय चल रहा है, जाने वाले लोगों के 2 ही कारण हो सकते हैं, एक तो अवसरवादी या दूसरा डर। मेरा नेता ये कहता है यदि मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं क्यों डरूं। राहुल जी बार बार केंद्र सरकार के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, निडरता के साथ सवाल पूछ रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं उनका 2 ही कारण होगा, या तो सरकारों से डर होगा, या फिर उनका अपना कुछ अवसरवादी कुछ मौके ऐसे चाहते होंगे। लेकिन ये समय कांग्रेस का संघर्ष का है, और आज इस पूरे सभागार में आपने देखा होगा वो लोग आज भी जीवित हैं जो इस देश के लिए, शहर के लिए काम करना चाहते हैं, इस पार्टी के लिए, इस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज भी सड़कों पर हैं। अच्छा, कांग्रेस